आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, विभाजन सूत्र पढ़े थे, दूरी सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे विभाजन सूत्र से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग विभाजन सूत्र क्या, विभाजन मतलब होता है बांटना। जैसे मान लेते हैं कि अगर यदि कोई बिंदु P और Q को कोई बिंदु R अगर यदि M अनुपात N में विभाजित करता है तो बिंदु R का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो बिंदु R का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब इसको हम लोग बोलेंगे याद कैसे रखेंगे। तो इसका सबसे आसान नियम क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु Q को R बिंदु जो है विभाजित कर रहा है M अनुपात N में, यानी कि PQ रेखा को बिंदु R M अनुपात N में अगर विभाजित करे तो इसका निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे। इधर से चालू करेंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, फिर से my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद आइए हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक। विभाजन में पहली बार हमने देखा कि m अनुपात n में विभाजित करता है, यानी ये दूरी और ये दूरी अलग अलग था। अगर यदि दोनों दूरी बराबर भी आ रही यानी मध्य में, मध्य मतलब बराबर भागों में काटे, तो उसके लिए सूत्र क्या है, कोई अलग सूत्र नहीं है, इसी से वह सूत्र बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यदि रेखा PQ को जिसका निर्देशांक x1 y1 और Q x2 y2 है, अगर यदि कोई बिंदु R उसे बराबर अनुपात यानी 1:1 में विभाजित करता है, तो हम लोग विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, mx2। तो देखिए mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n तो my2 प्लस ny1 बटे 1 प्लस 1। इसको जब गुणा करेंगे तो x2 प्लस x1 हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 इसको लिख दिए 1 प्लस 1 2, यहाँ पर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यही मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जो कि इसी से बनता है। तो डायरेक्ट हम लोग को याद रखना है कि अगर यदि बराबर भागों में काटे यानी मूल बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यदि बराबर अनुपात में नहीं काटे यानी m अनुपात n या 2 अनुपात 3 अलग अलग काटे तो उस स्थिति में हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब उसके बाद आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसको याद करने के लिए हम लोग आसान ट्रिक क्या अपनाएंगे। मान लीजिए एक गोला है, गोले में 1 2 3 लिख दिए और इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब लिख दिए नीचे कि x से शुरुआत करेंगे, y को घटाना है। तो मान लेते हैं कि अगर हम 1 से चालू करते हैं x, तो x1 से चालू किए तो y को घटाना है y2 माइनस y1। अगर यदि x2 से चालू करेंगे तो y3 माइनस y1, x3 से चालू करेंगे तो y1 माइनस y2। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला बराबर क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब उसके बाद आइए तीन बिंदु के संरेख होने का नियम। संरेख मतलब होता है एक ही सिर में होना। अगर यदि कोई तीन बिंदु संरेख है तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब 0 कैसे होगा, संरेख मतलब होता है मान लीजिए एक ही सिर में, जब तीनों बिंदु एक ही सिर में होगा तो इससे त्रिभुज बनेगा नहीं। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। इसीलिए ये शर्त है कि अगर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो तीनों बिंदु आपस में संरेख होंगे। या
अगर यदि तीन बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु संरेख होगा। दोनों नियम याद रखते हैं। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज के यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आसान ट्रिक। यानी हम लोग जो है इस नियम यानी इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आसान तरीका से ट्रिक कैसे निकालेंगे। अगर यदि मान लीजिए आपसे सब्जेक्टिव सवाल पूछे तो इसी सूत्र से बनाएंगे। अगर यदि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ दिया तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग को नहीं बनाना है। आसान ट्रिक क्या बता रहे हैं आप लोग को देखिए। मान लेते हैं ABC कोई त्रिभुज है जिसका A का निर्देशांक 2 3 है, B का निर्देशांक 4 2 है, C का 3 4 है। हम लोग को कुछ करना नहीं है, कहीं एक से चालू कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ से चालू किए तो 2 3 लिखेंगे, 2 3, फिर 4 2 4 2, फिर 3 4 3 4। अब एक चीज यही याद रखना है कि जिससे आप चालू किए थे उसको एक बार और रिपीट कर देना है, और एक बार क्या करना है, रिपीट करना है। एक बार रिपीट कर दिए, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे गुना कीजिए, ऐसे इस तरह से उसको जोड़ दीजिए और इस तरह से गुना करके जोड़ के घटा देना है। अब इसको गुना करेंगे तो 4 + 16 + 9 कितना हो गया, टोटल 29। और इस तरह से गुना करेंगे तो 4 × 12, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 26, दोनों घटा देंगे 3/2 वर्ग इकाई। तो ये त्रिभुज निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक था। अब आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे माध्यिका बहुलक के बारे में पढ़ेंगे।